नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक घंटे का बयान करता है मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपको ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सिलसिले में आपको बताने वाला हूं। इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि हम आपको इस टॉपिक के सिलसिले में पूरी जानकारी दे सकें। फ्रेंड्स, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के आइकॉन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाते हैं नॉलेजेबल वीडियोस। तो समय को स्पॉइल करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सिलसिले में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक फैसिलिटीज़ होती है जो कि कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे आपको आपके स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आपके फैक्ट्रीज और जहाँ पे भी आप इंटरनेट कनेक्शन चाहते हैं, वहाँ पर वो कंपनीज आपको इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन की प्रोवाइडर्स की कंपनीज, तो दो प्रकार की होती है। एक होता है लैन, एक होता है वैन। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अगर नेटवर्क की बारे में बात करें तो बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसे लैन होते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। लेकिन नेटवर्क की हम बात नहीं करें, हम बात करें ISP। तो ISP जहाँ से भी आपको जो कंपनी के द्वारा आप इनको इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो सिर्फ होता है ISP में। क्या होता है बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले जो किया था वो BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। जी हाँ, अब प्रेजेंट टाइम जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, ये इंडियन टेलीकॉम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि ये भारत सरकार की कंपनी है BSNL, जो हमें जो है फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस भी प्रोवाइड करने लगी है। पहले ये डायरेक्ट कनेक्शंस के द्वारा यहाँ पे कनेक्शंस से हम लोग इंटरनेट फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करते थे, और इसके कनेक्शन ज़्यादातर जो है फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे डॉट नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर हम बात करें तो BSNL एक ऐसी कंपनी है जो हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें क्या है, आपको डॉट नंबर मिलता है, यानी कि जिसमें बात करें कि 0512 या 0522 इस प्रकार के आपको जो कोड मिलते हैं वो डॉट नंबर होते हैं। तो इसे लैंडलाइन कनेक्शन भी कहते हैं। तो लैंडलाइन कनेक्शन से जो है ये पहले BSNL अगर सन 2020 तक की बात करें या सन 2019 तक की बात करें, तो बहुत सारे लोग जो है डायलेक्ट कनेक्शन के इस्तेमाल से जो है BSNL कंपनी से इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन से सबसे बहुत ही ज़्यादा अब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिशन को देखते हुए BSNL ने भी अपने प्लान्स को चेंज कर दिया और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के हाई स्पीड कनेक्टिविटी के मिनिमम 40 Mbps वाले प्लान्स को जो है इसने देना स्टार्ट कर दिया है। और भी आगे प्लान्स है इसके पास, बहुत ही अच्छे प्लान्स हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि और कौन से ISPs हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि रिलायंस जियो। अगर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की, तो उन्होंने बहुत ही 2016 में भारत में उन्होंने फ्री सिम्स बंटवा करके लोगों को जो है इंटरनेट की सुविधा क्या होती है और इंटरनेट से बहुत ही आसानी से प्रचलित करवा दिया। क्योंकि जब उन्होंने फ्री सिम्स दिया और उसके साथ 1 साल तक उन्होंने जो है इंटरनेट की फ्री सुविधा उपलब्ध की, वो भी 4G स्पीड में, जिसकी वजह से 4G स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगा और 4G की स्पीड जो कि Mbps में जाने लगी। क्योंकि इससे पहले की जितने भी प्लान्स थे, चाहे बात करें हम एयरटेल की, चाहे बात करें वोडाफोन की, चाहे आइडिया की बात करें, उस वक्त 2016 में तो बहुत ही एक्सपेंसिव प्लान्स होते थे। लेकिन रिलायंस जियो ने जब से आए और उन्होंने फ्री सिम्स दी और साथ साथ इंटरनेट की फैसिलिटी और फ्री कॉलिंग की सर्विस उन्होंने भारतीयों को प्रदान की, उसके बाद से जो मोदी जी का एक टीम है डिजिटल इंडिया का, वो बहुत ही ज़्यादा आगे ग्रोथ होने लगा। तो एक प्रकार से डिजिटल इंडिया की इस टीम में, मोदी जी की टीम में मुकेश अंबानी जी ने बहुत ही ज़्यादा संभवतः बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। फिर हम बात करते हैं रिलायंस जियो। तो अभी इस वक्त फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमम 30 Mbps का इसका प्लान है। और अगर हम बात करें तो ये Gbps तक का प्लान दे, लेकिन हम बात करते हैं रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो आज बहुत ही जल्दी जो है मार्केट को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। फिर हम बात करें इसी का कॉम्पिटिशन है। अगर हम बात करें रिलायंस जियो में सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिशन है वो है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का। अगर हम बात करें तो बात करते हैं एयरटेल के बारे में, तो एयरटेल भारतीय एयरटेल के नाम से भारत में प्रचलित है और ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो है अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूजर्स पुराने हैं। और एयरटेल का जो मिनिमम प्लान है वो 40 Mbps का प्लान है। प्राइस में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा।
एयरटेल एक्सट्रीम का और रिलायंस जियो का बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि रिलायंस के कस्टमर और एयरटेल के कस्टमर दोनों काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर बात करते हैं टाटा भी इस फील्ड में उतर रहा है, लेकिन अभी संभवतः भी ISP के सेक्टर में टाटा ने बहुत ही ज़्यादा अभी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो हमारी अदर कंपनीज है, जैसे कि अगर हम टाटा के बारे में बात करें तो टाटा भी इस फील्ड में बहुत ही तेज़ी से उतर रही, क्योंकि अभी टाटा में बहुत ही ज़्यादा, अगर नेशनल लेवल में बात की जाए तो टाटा ने कुछ ही शहरों में अभी लाइंस को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, इंटरनेट कनेक्शन को। लेकिन अभी अच्छी तरीके से अगर हम बात करें पूरी नेशनल लेवल में अभी तक वर्किंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि हो सकती है। फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं कि बॉम्बे, एक्साइटल, सिटी, टेन और अदर कंपनीज बहुत सारी हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस को जो है प्रोवाइड करती हैं, और ये सिटी वाइज तो बहुत ही अच्छे कनेक्शंस को प्रोवाइड कर रही हैं। अगर इनकी स्पीड और इनके प्लान्स देखे जाए तो इन रिलायंस जियो, BSNL और एयरटेल के और टाटा, इन सभी कंपैरिजन में इन सब के प्लान्स थोड़े से इकोनॉमिकल हैं और स्पीड भी अच्छी खासी है। और अगर बात करते हैं कि ISP, अब मैंने आपको बताया ये कंपनी जो है आपको इंडिया में यानी कि भारत में आपको जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं इंटरनेट आता कहाँ से है, यानी कि पूरे विश्व में इंटरनेट चलता कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि महासागर में फाइबर की बहुत ही लाइंस पड़ी हुई हैं। अगर बात करें तो पूरे महासागर में जो है इंटरनेट की लाइंस पड़ी है। अगर आप इंटरनेट में गूगल में जाकर के सर्च करेंगे तो आपको वो देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। और उस महासागर की लाइंस में जो फाइबर ऑप्टिक लाइंस पड़ी है, उन लाइन से कनेक्शन लेकर के इन कंपनीज ने कनेक्शन लेकर के हम सभी यूजर्स को जो है हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन और कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करते हैं कि अगर उन लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन ली तो हम लोग से प्लान्स का पैसा हम लोग से क्यों लिया जाता है, क्योंकि उनका भी कॉस्ट है। उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भर्ती कर रखा है और अपने ऑफिसेस का रेंट, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, प्लस जितना भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है वो देना, साथ साथ जो है जितने भी टॉवर्स लगते हैं जो हमें फ्रिक्वेंसीज़ के द्वारा जो है सिग्नल्स के द्वारा हमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी हमें देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, उनका भी कॉस्ट होता है। तो इसलिए वो एक प्लान रखते हैं, उस प्लान के अनुसार जो है हमें उस प्लान को पे करते हैं और हम उस इंटरनेट की फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्शंस प्रोवाइडेड बाय ISP कंपनीज, कौन किस प्रकार के कनेक्शंस होते हैं जो ISP कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। पहला होता है डायरेक्ट कनेक्शन, जो बहुत ही पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन BSNL और BSNL के समय इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने इनसे पहले, इन सारी कंपनी से पहले से जो इंटरनेट का कनेक्शन जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था भारत में। इस वजह से डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से, यानी कि टेलीफोन, मान लीजिए कुछ टेलीफोन की लाइन आई है, ठीक है, जिससे आपका टेलीफोन जो है चलता है। और पहले के समय में जो डब्बे वाले फ़ोन्स होते थे, उन फ़ोन जो टेलीफोन की लाइन्स होती थी, उन लाइन्स के द्वारा जो इंटरनेट कनेक्शन जो चलाया जाता था, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, जो आज के समय में कोई भी इस्तेमाल जनरली नहीं करता है। और उसमें स्पीड भी kbps में आती थी, यानी कि किलोबिट्स पर सेकंड में आती थी, और mbps की तो स्पीड आती ही नहीं थी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आगे ग्रोथ हुई, एडवांसनेस हुई, जिसने फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को प्रोवाइड किया, जहाँ पे हम अपने राउटर के द्वारा जो है लोकल एरिया नेटवर्क को जो है हम अपने पूरी बिल्डिंग में, पूरे ऑफिसेस में, हर जगह जो है वायरलेस फिडेलिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि वाईफाई के द्वारा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें RJ45 कनेक्टर के द्वारा जो है हम वायर से भी कनेक्शन दे सकते हैं। इसमें हमारे स्विचेस, राउटर, फाइबर ऑप्टिक लाइन्स, केबल्स इस्तेमाल की जाती है, कैट केबल इस्तेमाल की जाती है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन आज के समय में हर जगह चल रहा है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, चाहे आपके लैब्स हों, चाहे आपके एक छोटे से ऑफिस तक हो, चाहे छोटी सी शॉप्स तक हो, हर जगह फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का एक एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि मान लीजिए आपके ऑफिस में कैमरे लगे हैं, या आपके शॉप पे कैमरे लगे हैं, आपके घर के में फ्रंट एरिया में कैमरे लगे हुए हैं सिक्योरिटी बेसिस,
तो उसमें आप इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन में इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड आती है Mbps में, जिससे कि आप अपने मोबाइल में जो है अपनी लाइव अपने घर के ऑफिस का जो है लाइव सीन देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का, और इसलिए फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को हर कंपनी रिकमेंड कर रही है। तो ये बेसिकली ये कंपनी जो इस वक्त भारत में चल रही है, मैंने उसको बताया कि ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है और कितने प्रकार के कनेक्शंस जो है जल्दी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक निगम, आपका दोस्त, आपका होस्ट, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाने के लिए लाता रहूँगा और आपको जो है नॉलेज प्रदान करता रहूँगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन बिल्कुल भी ना भूलें, उसको जरूर ऑन करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।